मरियम कहाँ है? तो स्कूल के लिए देर हो रही थी, छोड़ आई हूँ। स्कूल तो मैं लेके जाता हूँ ना उससे। कोई बात नहीं, आज से मैं खुद ले जाया करूंगी। आपके तो बहुत काम होते हैं ना ऑफिस में, आप करें वो। और वैसे भी आप ड्रॉप कर लेंगे लेकिन पिक करने किसी और को भेजेंगे। शाले मुझे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उसे पिक करना ड्रॉप करना मेरा काम है। मैं तुम लोगों को खुश देखकर बहुत खुश थी। अब भी नहीं बताओगे कि नाराजगी की वजह क्या है? बताने का फायदा क्या है आंटी? देखो बेटा अदनान, बड़ों को अपने मामलात में नहीं इन्वॉल्व करोगे तो पैचअप कैसे होगा? पैचअप की कोई सूरत नजर आएगी तो आपको जरूर बताऊंगा। दुनिया में ऐसा कोई भी तनाज़ा नहीं जो बातचीत से हल ना हो सके। तुम शेयर करोगे तो कोई सूरत निकलेगी। मैं ऑलरेडी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। भागना हल नहीं है अदनान, आप पहले तो इतना इंसिस्ट नहीं करती थी। क्योंकि पहले इफ्तिखार करते थे। अदनान, मैं इफ्तिखार की जगह तो नहीं ले सकती, बट आई एम योर ओनली पेरेंट नाउ। मैं तुम्हें इस तरह हाथ जलाते गमज़दा परेशान नहीं देख सकती बेटा। कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती आंटी। मैं भी हमेशा के लिए ऐसे नहीं रहूंगा, तो आप फिक्र मत करें, मैं आता हूं। लव्स। हाफिज़। तुमने मेरे हाथ पांव बांधकर अच्छा नहीं किया रुबीना। नहीं देनी चाहिए थी उसे दूसरी शादी की इजाजत। अब हम उसे कैसे रोकेंगे? ना रोके, जो कर रहे करने दे। जाहिर है, अब हम और कर भी क्या सकते हैं? एक ही तो कार्ड था हमारे पास। कार्ड? कौन सा कार्ड? इजाजत नामे का कार्ड, और कौन सा? वो भी तुमने जाया कर दिया। मम्मी, ये आपको कोई गेम लग रही है? क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि ये कार्ड ही इस्तेमाल किया, वो कार्ड नहीं इस्तेमाल किया। क्या कह रही है अम्मी? बच्चों को राह रास्त पर लाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। बस कर दे अम्मी जी। हर चीज जबरदस्ती ठीक करने के चक्कर में ना आपने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है, और मेरी भी। ये तुम क्या कह रही हो? अम्मी, आपको नजर नहीं आ रहा? पिछले 7-8 सालों में ना आप अपने बेटे को बदल सकी हैं और ना हालात को। अब आप कुछ नहीं बोलेंगी, बीच में कुछ नहीं बोलेंगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ। तुमने मेरे अकाउंट में पैसे भेजे हैं ना? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? हर महीने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करता हूँ। पहले की बात और थी अदनान। लेकिन शायद तुम्हें जरूरत पड़ जाए। मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है अब। और मैं बदले में कुछ नहीं चाहता, बस कि तुम खुश रहो। और हाँ, शायद तुम्हें गाड़ी की जरूरत होगी तो ड्राइवर से कह देता हूँ कि तुम्हारे साथ ही रहे। मुझे इस रिश्ते से आज़ादी की ज़रूरत है। तुम जितनी जल्दी ये काम करोगे तुम्हारा उतना बड़ा एहसान होगा मुझ पे। आज़ादी भी मिल जाएगी, बस हौसला रखो। लेकिन जब तक तुम इस रिश्ते में हो तो मेरी जिम्मेदारी हो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो अदनान? सुनो, बात करनी है तुमसे। 10 मिनट वेट करो, मैं बुलाता हूँ। ये शालम की आवाज थी ना? हाँ, मुझसे बात करना चाहता है। क्या बात करना चाहता है? पता नहीं, मगर तुम टेंशन मत लो, सब ठीक है।
हेलो। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? वही जो तुम नहीं कर पा रही इतने दिनों से। ये तुम्हारा काम नहीं है शाह आलम। अच्छा, और वो जो तुम्हें लटका रहा है और टाइम ज़ाया कर रहा है वो ठीक है? लेकिन फिर भी ये तुम्हारा काम नहीं है। मैं मैन टू मैन बात करने आया हूँ उससे। देखता हूँ कैसे नहीं देता डिवोर्स। इतनी टेंशन नहीं लो, कुछ नहीं होगा। सर आपको बुला रहे हैं। करता हूँ बात तुमसे। बैठो। मरियम मरियम मामा की ब्रेव बेटी है। जी। तो अब आपने मामा की बात गौर से सुननी है। अभी हमें एक मुश्किल काम करना पड़ेगा। हमें आपके पापा का घर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मम्मा पापा छोड़ना नहीं चाहते। छोड़ना पड़ेगा मेरी जान। अब आपको पापा या मुझ में से कोई एक चूज करना पड़ेगा। अगर आप मामा को चूज करोगी तो फिर आप पापा से कभी भी नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप बाबा को चूज करोगी फिर आपको पूरी जिंदगी समीरा आंटी के साथ रहना पड़ेगा। फिर हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब आपने चूज करना है। जान। कॉफी चाय क्या चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, जल्दी में। क्या कहना चाहते थे? क्या खेल खेल रहे हो? खेल मतलब? ऐसा ज्यादा ना मासूम ना बनो। तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? कि तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? मैं उस लहजे में बात कर रहा हूँ जिस लहजे में तुम्हें समझ आएगी। क्या चक्कर है? मीरा को क्यों नहीं छोड़ रहे? क्यों नहीं आज़ाद कर रहे? जिंदगी अजाब की हुई है उसकी। समझ नहीं आ रहा कि नहीं रहना चाहती हो तुम्हारे साथ? क्योंकि तुम उसके लिए खतरनाक हो। अच्छा, एक शादीशुदा औरत की जिंदगी खराब कर रहे हो तुम। जबरदस्त चल रही है ना तुम्हारी शादी वैसे तो। मेरी बात मान लो वरना अगली बार हमारा लॉयर बात करेगा तुमसे। लॉयर तुम्हारा मेरे ऑफिस में आके मुझसे बदतमीजी करके अपना लॉयर बुलाओगे? अभी तो सिर्फ बदतमीजी की है। मेरी बात नहीं मानी ना तो उससे काफी आगे जा सकता हूँ मैं। कोई किसी कान में जहर नहीं घोल सकता। और जो उसने कंसर्न जाहिर किए हैं वो मेरे माइंड में भी थे, लेकिन मैं इग्नोर कर रही थी। और एक और बात, तुम कौन होते हो उसको कहने वाले कि मैं उसके लिए ठीक हूँ कि नहीं? तुम कौन होते हो? मेरे कान छोड़ो। अच्छा, वरना क्या है? हाँ? अब ठीक है ना? कौन था ये सब? क्या था?